वेलकम टू योर चैनल मनी फॉर स्मार्ट। एक्सपायरी से पहले गिरावट या उछाल। चलिए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स फॉर 26 अक्टूबर 2021 टेक्निकल एनालिसिस हमारे साथ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए आए हो या आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वी आर अपलोडिंग लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डेटा विच विल कीप यू वन स्टेप अहेड इन द मार्केट। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड कोलीग्स। हमें एक मोटिवेशन मिलता है अगर आपकी तरफ से कुछ भी अप्रिसिएशन आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के साथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखा जाए तो 1388 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड ओनली 433 स्टॉक्स आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। सो बाइंग ऑन डिप्स जारी है, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलते ही रहा कि बाय ऑन डिप्स मार्केट है। सो बाय ऑन डिप्स जारी है एंड दिस डेटा क्लियरली इंडिकेट्स दैट। आज की टॉप गेनर्स और लूजर्स को एक बार देख लेते हैं। आज की टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड टाइटन कंपनी। तीनों के तीनों टाटा कंपनीज, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाइटन एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ओके, सो टॉप लूजर्स को भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, Power Grid Corporation and Hindustan Unilever. Friends, yesterday's video I had already discussed about Tata Motors because a lot of people were, suffering for FOMO and उनको लग रहा था कि they have missed the bus on Tata Motors, और दो जिन्होंने ऊपर की लेवल्स में ले लिए थे उनको लग रहा था कि वो फंस चुके थे। See, the result is proving today. Tata Motors is a very good, fundamentally correct company and it is growing. And with the festive season, we are seeing the numbers and the volumes and the appreciation from the buyers that this stock is not here to be subdued. This is, don't take it lightly, this is a very good stock and this is a well generating stock. टॉप लूजर्स इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अंडरस्टैंडेबल, आईसीआईसीआई बैंक ने कल Q2 रिजल्ट्स पोस्ट किया था तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय तय ही था क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट हुआ था उनका। चलिए एक बार निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की एनालिसिस को कर लेते हैं। चार्ट एनालिसिस। निफ्टी 50 ओपन टुडे एट 18,154, मेड अ हाई ऑफ 18,310 दिन के आखिर की तरफ एंड with a low of 18,099, and at the end of the day gave a closing at 18,268. Friends, Nifty 50 abhi bhi, just like as I said, see, it's respecting its support level of 18,100 जो कि immediate basis एक strong support zone है। and हाँ, कल के लिए 18,200 एक रेजिस्टेंस था जिसको आज निफ्टी 50 ने ओवरकम किया है एंड वी हैव सीन बाइंग कमिंग विद गुड वॉल्यूम्स। सो निफ्टी 50 का हमारा अभी के लिए रेजिस्टेंस बन किया रहा है 18,300। अगर वो निकल जाते हैं अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, जो कि होना चाहिए कल की सेशंस में, तो in that case we can look forward for a target of 18,400, 450 or even 500 levels. एंड अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो शोइंग दैट द इंडेक्स has got a lot of strength still now, and the index is still standing tall well above its 20-day moving average. फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैंडल स्टिक्स, हाउ टू अंडरस्टैंड दीज कैंडल स्टिक्स और 20-डे मूविंग एवरेज कैसे समझते हैं, इसके बारे में अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट अस ऑन द कमेंट सेक्शन। वी विल ट्राई एंड लुक फॉरवर्ड टू दैट। एंड जितना जितना स्मॉल स्केप में बनाया जा सकता है उतना स्मॉल एंड ईजी लैंग्वेज में अपडेट करने के लिए आपको हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने के लिए। सो डू प्लीज़ कमेंट अस ऑन द कमेंट सेक्शन। चलिए निफ्टी बैंक को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी बैंक 41,057 की ओपनिंग, मेड अ हाई ऑफ 41,367 एंड अ लो ऑफ 40,829। दिन के आखिर में क्लोजिंग 41,238. Nifty Bank, just like yesterday, as we had mentioned in our video, which is there in the playlist section, you can just go ahead and check it out. 41,000 is still the strong support immediate basis, एंड हमारा 41,238 की क्लोजिंग है। सो एट दिस प्रेजेंट टाइम लुक, जो लग रहा है कि 41,300 एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर वो हम लोग सरपास करते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी इज़ quite strong because the relative strength index is clearly showing that, and bank nifty is standing well above its 20-day moving average, and this is a one day chart, and all these candles are describe कर रहा है एक दिन को। So 41,300 above, we can look forward for targets till 41,500, 41,550 levels also. नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट अभी इमीडिएटली बन रहा है 41,000 एंड
हम लोग ऑप्शन डेटा को एक बार एनालाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज ऑप्शन डेटा में कुछ की पॉइंट्स डाले हैं। अगेन, जो नए आए हो चैनल में या जिनको ऑप्शन डेटा के बारे में पता नहीं है, इफ़ यू वांट elaborated video on how to read option data in live market and how to understand the market scenario with the option data, please do comment us on the comment section. I will try to make a video which would easily try to explain you, जितना छोटा टाइम फ्रेम में कर सकते हैं करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी जितना छोटा टाइम फ्रेम में कर सकते हैं करेंगे आपके समझने के लिए। तो अगर आपको वो इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू हैव दैट, प्लीज़ डू कमेंट अस ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। चलिए, 18,250 की मार्क को देखिए। निफ्टी फ्यूचर्स की ऑप्शन डेटा जो बता रहा है वो है 14.7 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द कॉल साइड एंड 10.4 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द पुट साइड। सो ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर नीचे ही हम लोगों को अभी फ़िलहाल सोचना है। सो देखिए, 18,250 के लेवल के नीचे क्या हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है। पहले सपोर्ट की बात करते हैं। 18,200 एक इमीडिएट बेसिस सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे 41.8 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड, विच इज़ क्लियरली शोइंग दैट 18,200 is the immediate basis support now. But the strongest support that we can see is 18,100, जहाँ पे 30 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड और 14.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड, जो कि डिक्लाइनिंग है, -35.4%। सो 18,200 हमारा इमीडिएट बेसिस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड ऑन द अपसाइड हमारा रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 18,300, क्योंकि वहाँ पे 53.9 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द कॉल साइड। एक हर्डल है 18,300 का, बट होपफुली ऑन टुमारो सेशन वी विल हैव दैट पास्ड आउट। इफ़ वी पास दैट आउट देन वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर अ टारगेट टिल 18,400। और 18,400 के लेवल में भी आप देखिए 40.7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है, लेकिन वो भी डिक्लाइनिंग है 23.5% की। सो 18,400 देयर इज अ हाई चांस दैट वी कैन सरपास दैट लेवल आल्सो विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। अगर बनते हैं कल के सेशन में तो वी वुड लुक फॉरवर्ड फॉर टारगेट टिल 18,500, जो कि एक अभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि 64.9 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है कॉल साइड पे। सो सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है? 18,200 इमीडिएट बेसिस सपोर्ट, टारगेट्स अबव 18,300, 18,400 एंड 18,500 की मार्क we will set as target. Let us move on to the Bank Nifty futures. Bank Nifty future में 41,200 की स्ट्राइक पे 6 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द कॉल साइड एंड 5.5 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन ऑन द पुट साइड। तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है? 41,000 की स्ट्राइक प्राइस को देखिए। यहाँ पे 16.7 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन है ऑन द पुट साइड, विच इज़ क्लियरली शोइंग दैट 41,000 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ, थोड़ा सा नीचे बन रहा है, आपका 100-150 पॉइंट नीचे बन रहा है। सो बट दिस इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एज ऑफ नाउ अप एज पर द डेटा। हम लोग चार्ट में भी यही देखे थे। सो हमारा हमारा टारगेट एरियाज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सी any breakout above the levels of 41,300 and अगर वो सस्टेन होता है 5 minutes to 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर अ टारगेट ऑफ 41,500 टिल 41,500। 41,500 के लेवल में अगर देखा जाए, एक कॉल राइटिंग की सिचुएशन, आई एम सॉरी, एक कॉल साइड पे एक कॉन्ट्रैक्ट एडिशन बना हुआ है दैट इज़ ऑफ 14.3 lakhs की। सो ये जो है, ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स की, दिस शुड नॉट बी अ बिग हिंड्रेंस बिकॉज बैंक निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अगर ये भी निकल जाता तो वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर टारगेट टिल 41,600, क्योंकि वहाँ पे देखिए एकदम मतलब ज़्यादा कुछ एक्यूमुलेशन है ही नहीं। सो if we are getting an opportunity above 41,500, we will still set our target or we will extend our targets till 41,600। फ्रेंड्स, आज कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द स्टॉक्स इज आवर टॉप गेनर्स, जो आज के टॉप गेनर्स में था। वैसे टाइटन को तो हमने अपने टॉप पिक्स में भी डाला है, यू कैन गो एड एंड चेक इट इन आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। हमने पहले भी इसको अपने टॉप पिक्स में डाला हुआ था और टारगेट भी अचीव्ड हुए। टाइटन को अगर देखा जाए फ्रेंड्स, ओपन एट 2390, मेड अ हाई ऑफ 2468 एंड अ लो ऑफ 2371।
It is standing above its 20-day moving average. Good volume accumulation. Relative strength index is also showing that the stock is quite strong. और festive season है, धनतेरस सामने है, दिवाली सामने है. You can definitely find a buying opportunity in this stock from these levels. अगर 2450 या 2400 के आसपास अगर आपको मिलता है, so this would be a good bet for you to hold it till the targets of 2600 or 2650 levels also. On the downside, we will look forward for a stop loss somewhere between 2365 to 2375. हाँ, stop loss थोड़ा बड़ा बन रहा है, लेकिन stock भी बड़ा है. Actually, see, this is a stock which you can always start accumulating in dips, even if you are looking for long term opportunities. अगला स्टॉक को देखते हैं फ्रेंड्स, वो है MCX, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स एंड आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस स्टॉक. एंड और जब भी गिरावट का मौका मिलता है, दिस इज़ अ फैबुलस स्टॉक विच इज़ ऑलवेज शोन दैट it has, if it has fallen like a knife, then it has stood like a tall tree. So that's what it explains again. And this time again, see, देखिए ये स्टॉक एक गिरावट की सेशंस में हमको मिला है. एंड आज की सेशन में ओपन हुआ है 1665 पे, मेरा हाई ऑफ 1727 एंड अ लो ऑफ 1640 एंड फाइनली द क्लोजिंग 1712. फ्रेंड्स देखिए, ओपनिंग और हाई को देखिए एक बार, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड. देखिए एक 50 पॉइंट की मूवमेंट है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक एज आई हैव सेड, एंड आई हैव ऑल्सो आइडेंटिफाइड अ की लेवल फॉर यू. सी, गैप डाउन के बाद ये जो एक गैप एरिया बना है ना, देखिए मैंने एक एरो और सर्कल देके ये गैप को मार्क किया है. सो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, लुकिंग एट टुडेज कैंडल, आज की कैंडल को देखिए, ये जो हरा वाला कैंडल है, दिस इज़ अ डेली चार्ट. सो ये हरा वाला कैंडल आज ही का है. सो इफ़ यू सी, ये जो हरा वाला कैंडल है, there is a high probability and a high chance that this gap will be filled, and we can definitely set go ahead with this stock at these level, and we can set a target still 1850 on the shorter span, and till 1900, 2000, 2000, even 2100 to 2200 levels की टारगेट्स भी हम लोग रख सकते हैं टिल दिवाली, इफ़ यू आर होल्डिंग टिल दिवाली. स्टॉप लॉस क्या बन रहा है? स्टॉप लॉस फ्रेंड्स, हमारा आज का ओपनिंग ही स्टॉप लॉस बनेगा, 1665 का स्टॉप लॉस बनेगा. हाउएवर दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक. यू कैन ऑलवेज इफ़ यू आर लुकिंग, इफ़ यू आर फ्रेशली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप इसमें, या आप एक लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक ढूंढ रहे हो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक. इवन ऑन डिप्स, you need not panic. You can go ahead and start accumulating the stock and averaging your position. This will definitely reap you wealth in the long term. तो आज के लिए बस इतना ही डेटा आपसे शेयर करना था. यू नीड एनी काइंड ऑफ इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट्स मूविंग इन योर माइंड विद द एनालिसिस ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक, या कोई पर्टिकुलर चीज़ आप समझना चाहते हो, सो प्लीज़ कमेंट अस ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट विद वॉट एवर वी कैन, एंड एट द बेस्ट पॉसिबल time frame available. So for daily market overview and stock updates, join our channel, subscribe Money for Smart, and like and share the video with your friends and family. Thank you friends, have a great evening and a great trading session ahead.